हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन, डूइंग योर स्टडी हैप्पीली। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूले। प्रैक्टिस सेट 5.3 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2a प्लस बी होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी होल क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप देख रहे हो ये पूरा एक्सप्रेशन को आप ए अज्यूम कर सकते हो, तो ये ए क्यूब हो गया, माइनस इस पूरे एक्सप्रेशन को बी अज्यूम कर लो, बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन द ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखो a इंटू बी बोला है, मतलब इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेंदी हो जाएगा। फिर ये सॉल्व करने के बाद आपको इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये वाले ब्रैकेट को अनदर ब्रैकेट से। तो ये लेंदी प्रोसेस है। इस वजह से क्या करेंगे कि ये a प्लस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 2a प्लस बी। प्लस के पहले ये पूरा क्या है? ये पूरा a है, प्लस के बाद ये क्या है? b है। तो अब मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि हेयर a है, ये b है, ये ऐसे मैं स्पेसिफिकली लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारे पास दो दो एक्सप्रेशन है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वहां पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। a क्यूब है तो a क्यूब मतलब 2a होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 2a होल स्क्वायर इंटू बी। देन प्लस का साइन, फॉर्मूले में प्लस दिया है तो प्लस आएगा। 3 इंटू ए मतलब कि 2a इंटू बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। देन प्लस बी क्यूब मतलब कि बी का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर टर्म्स दिए हैं ये बाइनोमियल है एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो टर्म है फर्स्ट वाला 2a, सेकंड वाला b, सेम टर्म यहाँ पर भी दिया है, सिर्फ माइनस का साइन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यही सारे टर्म्स लिखेंगे, सिर्फ साइन का ध्यान रखेंगे। ये वाला माइनस साइन मैं यहाँ लगा रही हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो नीचे मैंने ब्रैकेट लिखा है। सेम एग्जैक्टली यही टर्म्स आएंगे, बट ये प्लस की जगह माइनस आएगा। 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी, देन प्लस, देखो फॉर्मूले में प्लस है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, इक्वालिटी का साइन। ठीक है, अब फर्स्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2a होल क्यूब बोला है, मतलब 2 का भी क्यूब होगा, a का भी क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, a का क्यूब होता है a क्यूब, प्लस 3 इंटू बी क्या हो जाएगा? 3b इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं। 3 इंटू 2 6a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। देन माइनस का साइन, देन फिर से ये वाला हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाला तो सेम एग्जैक्ट यही सारे टर्म्स आएंगे ना, बस साइन चेंज होगा, तो वही ध्यान में रखो। 8a क्यूब लिखो माइनस, देन 3b इंटू 4a स्क्वायर, देन प्लस 6a b स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल का साइन। अब इसके बाद फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट इसको और सॉल्व कर लेते। 8a क्यूब तो एज इट इज रहेगा, प्लस 4 3 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 8a क्यूब, देन माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन मिलेगा आपको, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद अंदर के सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा, और अगर माइनस नहीं मिलता है, प्लस मिलता है, तो टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, तो अंदर के जितने भी ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उनका साइन चेंज नहीं होगा। तो 8a क्यूब एज इट इज 8a क्यूब ही रहेगा, प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है, तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी तब साइन
चेंज होगा। ये 8a³ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन जाएगा। -12a² भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और b³ पॉजिटिव बन जाएगा। अब लाइक टर्म को ढूंढना है। लाइक टर्म मतलब सेम पावर विथ सेम वेरिएबल, जहाँ पे वेरिएबल आपको सेम मिले और पावर भी सेम मिले उसको हम लाइक टर्म बोलते हैं। तो ऐसे लाइक टर्म जो एग्जैक्टली सेम है और जिनका साइन अपोजिट है, जैसे एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो, तो वो कैंसल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ढूंढो, जैसे 8a³ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसल हो गया। देन +6ab² -6ab² ये भी कैंसल हो गया। क्या बचा यहाँ पे देखो, 12a² प्लस 12a², तो ये हो गया 24a² प्लस b³ प्लस b³, तो प्लस प्लस प्लस, तो 2b³ हो गया ये। तो ये हो गया फर्स्ट वाला सॉल्व। देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 3r - 2k होल क्यूब प्लस 3r + 2k होल क्यूब। अब अगेन a - b होल क्यूब प्लस a + b होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a³ - 3a² प्लस 3ab² b³ एंड देन a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ देन राइट डाउन द सॉल्यूशन हियर। ठीक है, इक्वालिटी का साइन, ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो a - b होल क्यूब है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a क्या है 3r, b क्या है 2k, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब है, इट मीन्स 3r होल क्यूब, देन -3 इंटू a², 3r² इंटू b मतलब कि 2k, देन प्लस 3 इंटू a, 3r इंटू b², 2k स्क्वायर, देन माइनस b³ मतलब कि 2k होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। देन ये वाला प्लस का साइन यहाँ, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में ये सॉल्व करेंगे, सेम यही सारे टर्म आएंगे, बस प्लस का साइन आएगा। तो 3r होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3r होल स्क्वायर इंटू 2k प्लस 3 इंटू 3r इंटू 2k होल स्क्वायर प्लस 2k होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। देन 3 का क्यूब 9, सॉरी 3 का क्यूब 27, r का क्यूब r³ माइनस, अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट ही मैं बता रही हूँ। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा होता है यहाँ पे 54, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 5, सो 54, r का स्क्वायर r² k, r² k प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 r k² माइनस 2 का क्यूब 8, k का क्यूब k³ प्लस, देन यही सारे टर्म आएंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। 54r² k प्लस 36r k² प्लस 8k³ विच इज इक्वल टू, अब क्या करना है यहाँ पर, अब ब्रैकेट ओपन करना है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 36r k² माइनस 8k³ प्लस 27r³ प्लस 54r² k प्लस 36r k² प्लस 8k³। अब कौन कौन सा टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है चेक कर लेते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो 27 + 27 बिकम 27 2 जा यहाँ किया था 54 r³, 36 + 36 70, 6 + 6 18 ना, तो 8 70 कितना होगा, 6 + 6 12 होता है, सॉरी 72 एन r² तो ये आ गया आंसर। देखो थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, थर्ड है यहाँ पर 4a - 3 होल क्यूब माइनस 4a + 3 होल क्यूब। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला भी मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया है, हम पुट करेंगे वैल्यूज को फॉर्मूले में।
ये 4a क्या है, ये पूरा a है, 3 क्या है, ये b है, सेम एज इट इज, ये a है, ये b है। पुट करते, देखो ये a माइनस बी होल क्यूब है, तो ये वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। a क्यूब मतलब कि 4a होल क्यूब, देन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 4a होल स्क्वायर इंटू बी यानी 3, देन प्लस 3 इंटू ए मतलब 4a, b मतलब b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस बी क्यूब यानी कि 3 क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला माइनस का साइन यहाँ, अब दूसरे ब्रैकेट को मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, तो 4a होल क्यूब प्लस 3 इंटू 4a होल स्क्वायर इंटू बी यानी 3, प्लस 3 इंटू ए 4a इंटू बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब यानी 3 का क्यूब। अब फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, ए क्यूब माइनस 3 3 जा 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 6 9 जा यहाँ पर होता है 54, 4 5 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 5 बिकम 14, 144 हो जाता है। ठीक है, तो 144 ए का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27 4 जा चाहिए हमें, तो 27 4 जा में यहाँ फाइंड आउट करूँ, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 108, ए माइनस 3 का क्यूब 27, माइनस साइन एज इट इज। फिर से ब्रैकेट में यही सारे टर्म आएंगे, बस साइन का ध्यान में रखना कि हर जगह पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये क्या था, ये पॉजिटिव आएगा हर जगह। ठीक है, सो प्लस 27 नाउ विच इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो मतलब जब मैं ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को लिखूंगी तो साइन चेंज नहीं करूंगी। अब यहाँ पे माइनस है तो इन सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा, माइनस 64 ए क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर माइनस 108 ए माइनस 27। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लेते हैं, देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 144 प्लस 144 288, ए स्क्वायर माइनस, देखो जब इक्वल नंबर होता है ना तो जो साइन दिया वही साइन लिखना है, तो माइनस था माइनस लिख दिया, देन माइनस 27 माइनस 27, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 प्लस 7 14, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 एंड 1 5, 54, दोनों इक्वल है तो माइनस। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन रह गया है बस, फोर्थ वाला। देखो ये फोर्थ वाला है, क्या है क्वेश्चन, 5x माइनस 7y होल क्यूब प्लस 5x प्लस 7y होल क्यूब, सेम टर्म दिए हैं, यहाँ साइन माइनस है यहाँ पे प्लस है, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर भी, इक्वालिटी का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, a माइनस बी होल क्यूब, 5x a है 7y b है, तो a का क्यूब हो जाएगा मतलब 5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर 5x स्क्वायर इंटू बी 7y, देन प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर यानी कि 5x, देन इंटू बी स्क्वायर 7y स्क्वायर माइनस बी क्यूब 7y होल क्यूब, यहाँ प्लस दिया है तो यहाँ पे भी प्लस, देन नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम यही सारे टर्म आएंगे, बस क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर 5x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 7y प्लस 3 इंटू 5x इंटू 7y होल स्क्वायर प्लस 7y होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करते, 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 इंटू 7 बिकम 21, 21 एंड 25 फाइंड आउट करना है यहाँ पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 5। ठीक है, तो 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 3 जा 15, 49 इंटू 15 करना है, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, ऐड करो 5,
9 + 4 13, 1 कैरी, 4 + 2 6 and 1 7, 735 आ रहा है। एक्स वाई स्क्वायर माइनस 7 का क्यूब 343 वाई क्यूब हो जाएगा। देन प्लस का साइन एज इट इज, देन यहाँ नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ कंजस्टेड लग रहा है, ठीक है। सेम यही टर्म आएंगे 125 एक्स क्यूब, बस क्या होगा यहाँ पे भी प्लस आएगा, a + b होल क्यूब था ना, तो a क्यूब प्लस आएगा, मैंने ये वाले टर्म देख के लिखे तो माइनस साइन लगा दिया, प्लस 5, यहाँ पे भी 5 25 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 35 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 343 वाई क्यूब। देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो 25 एक्स क्यूब माइनस 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 343 वाई क्यूब। देन ये भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर देखो ये वाला प्लस है, ये वाले ब्रैकेट के बाहर, तो सेम वही सारे टर्म्स लिखने हैं, साइन चेंज नहीं होगा। 25 एक्स स्क्वायर वाई देन प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 343 वाई क्यूब। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया। देन ये प्लस 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 होता है 125 + 125 250, सो 250 एक्स क्यूब देन प्लस 735 प्लस 735, तो 735 और 735 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कितना हुआ 1400 और 35 1470 आना चाहिए, देखते हैं, ठीक है। 1470 एक्स वाई स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करा दिया। नाउ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.4 में शुरू करने जा रही हूँ। 5.4 का पहला क्वेश्चन है एक्सपांड, एंड क्वेश्चन किस फॉर्म का है, a + b + c होल स्क्वायर। a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये है एक्सपांशन फॉर्म ऑफ a + b + c होल स्क्वायर का, ये एक्सपांशन फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 2p + q + 5 होल स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप का है, किस फॉर्मूले का है, तो वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देन कंपैरिजन करो, जो गिवन एक्सप्रेशन है और ये इसको कंपेयर करो। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या है a, सो हेयर a है 2p, सेकेंड वाला टर्म क्या है b, तो b है q, एंड मत लगाओ, यहाँ पे कॉमा लगा दो, कॉमा थर्ड वाला टर्म यानी कि c है 5। देन अगेन राइट डाउन द क्वेश्चन, 2p + q + 5 होल स्क्वायर। एक्सपांशन फॉर्म ये है, इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ। यहाँ वैल्यू तुमने निकाल के रखा है, a = 2p, b = q, c = 5, इसमें पुट करो। a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 × ab मतलब 2, a है 2p, b है q, प्लस 2 × bc मतलब b है q और c है 5, प्लस 2 × ac मतलब a है 2p और c है 5, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q², 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 × 2 = 4 pq, 2 × 5 10 q, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 20p। अब यहाँ पे आपको कोई भी लाइक टर्म नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, एक्सपांशन फॉर्म है a + b + c होल स्क्वायर का, और यहीं पर आपको स्टॉप करना है, इससे ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं सॉल्व करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, समझ लो कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, इनको आपको क्या करना है, पुट करना है फॉर्मूले में, और ये हो गया सॉल्व। तो एकदम इजी क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का।
तो यहाँ पर अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा इस चैप्टर में। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। अगेन फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कंपैरिजन करो, a क्या है m, b क्या है 2n, c क्या है 3r। क्वेश्चन को लिखो m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, a का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2n होल स्क्वायर। देखो जब सिंगल यहाँ पर टर्म्स में जब सिंगल डिजिट जैसा रहेगा ना, जैसे एक वेरिएबल दिया है तो सिर्फ स्क्वायर का पावर लगा दो चलेगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, कोएफिशिएंट भी दिया है, वेरिएबल भी दिया है, तो ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। 3r होल स्क्वायर, 2 इंटू a मतलब कि m इंटू b मतलब 2n, 2 इंटू b मतलब 2n इंटू c यानी 3r प्लस 2 इंटू a m और c यानी कि 3r। इक्वालिटी, ये वाला इक्वालिटी का साइन यहाँ पे ही कंटिन्यू किया है मैंने। m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, m इंटू n mn, सो 4mn, 2 2 ज़ा 4 nr, 2 इंटू 3 6 mr। तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व। कितना इजी है। देखो थर्ड है 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले जो आपने देखा था, यहाँ सारे टर्म प्लस थे, सारे पॉजिटिव थे, यहाँ पे क्या है ये वाला टर्म नेगेटिव है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो मैं समझा देती हूँ। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देन कंपेयर करो, हेयर a क्या है 3x, b क्या है 4y और c क्या है माइनस 5p है। ठीक है, माइनस दिया है ना तो माइनस 5p। अगेन राइट डाउन द क्वेश्चन, 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस 5p का होल स्क्वायर। देन प्लस 2 इंटू a क्या है 3x, b क्या है 4y प्लस 2 इंटू b क्या है 4y, c क्या है माइनस 5p। देन प्लस ये वाला प्लस यहाँ 2 इंटू a है 3x और c है माइनस 5p इज इक्वल का ये वाला साइन यहाँ पर कंटिन्यू। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से तो प्लस 25 मिल जाएगा, तो यहाँ आएगा प्लस 25p स्क्वायर। देन प्लस देखो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, देन ये माइनस है और ये प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 वाई पी, वाई और पी है ना तो वाई पी, ये प्लस ये माइनस, मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एक्स पी। तो ये है इसका सॉल्यूशन। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ है यहाँ पर, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है 7m माइनस 3n माइनस 4 के होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के टाइप का है तो फॉर्मूला लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कंपेयर करो क्वेश्चन को और ये फॉर्मूले को, तो क्या मिलेगा, a है 7m, b है माइनस 3n एंड c है यहाँ पर माइनस 4k। a है 7m
B है -3n और C है -4k. Write down the question again. 7m minus 3n minus 4k whole square is equal to, ठीक है, इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब 7m होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब -3n होल स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर मतलब -4k होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a 7m, b -3n, प्लस 2 इंटू b -3n, c -4k, प्लस 2 इंटू a 7m इंटू c -4k. 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर. अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3 बिकम +9 हो जाएगा, तो +9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर. देन ये प्लस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस. देखो 7 2 ज़ा 14 एंड 14 3 ज़ा या 7 3 ज़ा 21, 21 2 ज़ा हो जाएगा 42, तो 42 mn. देन अब ध्यान दो, देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस ही मिलेगा. 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एन के, ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस. 7 4 ज़ा 28, 28 2 ज़ा हो जाएगा 56. एक बार 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 56 एम के. तो ये हो गया यहाँ पर सॉल्व. देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपली 5. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है x - 2y + 3 होल स्क्वायर प्लस x + 2y - 3 होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाले ब्रैकेट में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले ब्रैकेट पर भी. देखो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे a + b + c होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हुआ है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac. देन a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्या है x, b क्या है -2y, ध्यान रखना, c क्या है 3. तो यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -2, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी सॉरी c का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है x इंटू b -2y प्लस 2 इंटू b -2y इंटू c प्लस 2 इंटू a x इंटू c 3 ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब यहाँ पर भी टर्म्स तो वही सारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसी को देखना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए. फिर अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब x², b का स्क्वायर मतलब 2y², c का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी x इंटू b यानी 2y प्लस 2 इंटू b 2y इंटू c -3 प्लस 2 इंटू a x इंटू c -3 ब्रैकेट क्लोज. x का स्क्वायर x², -2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², 3 का स्क्वायर 9. देखो ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा. 2 इंटू 2 4, x इंटू वाई xy, ये माइनस है ये प्लस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा. 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 y आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन y. देन प्लस 3 2 ज़ा 6 x ब्रैकेट क्लोज. देन प्लस आगे का आगे के ब्रैकेट में लिखेंगे x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y², तो 4y² 4y² प्लस -3 का स्क्वायर 9. देन प्लस 2 इंटू 2 4, x इंटू वाई xy 4xy. देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12y. देन -12y बराबर है प्लस माइनस -3 2 ज़ा 6 x ब्रैकेट क्लोज.
ये 12 है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो टर्म्स का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर माइनस है तो टर्म्स का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो साइन चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 12y प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 6x। अब जो भी लाइक टर्म आपको मिल रहा है जिसका साइन अपोजिट है उनको कैंसिल कर दो, प्लस 6x माइनस 6x, और यहाँ पे माइनस 4xy प्लस 4xy, और ढूंढो एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9 और बाकी का तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर, 9 प्लस 9 18 माइनस 12y बिकम प्लस, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 12 प्लस 12 हो जाएगा 24y, दोनों नंबर इक्वल है, माइनस की साइन है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 24y माइनस 24y। देखो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 3k माइनस 4r माइनस 2m होल स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4r माइनस 2m होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे मैं a क्या है b क्या है नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर लिया है इतने क्वेश्चंस की, तो आपको अभी यहाँ समझ में आना चाहिए कि a है 3k, b है माइनस 4r और c है माइनस 2m। वैसे ही यहाँ पर a है 3k, b है 4r एंड c है माइनस 2m। तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, a का स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 4r का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 2m का माइनस 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3k इंटू b माइनस 4r प्लस 2 इंटू b माइनस 4r इंटू c माइनस 2m, देन प्लस 2 इंटू a 3k इंटू c माइनस 2m, ब्रैकेट क्लोज, देन ये माइनस का साइन। अब इस वाले को सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4r का होल स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब माइनस 2m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 3k इंटू b 4r, 2 इंटू b 4r इंटू c माइनस 2m प्लस 2 इंटू a 3k इंटू c माइनस 2m, ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट वाला ये जो है ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाना है यहाँ पर, देन 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, r का स्क्वायर सॉरी माइनस 4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 बिकम प्लस 16, तो प्लस 16 r स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 k r, देन ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस ही आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 rm, ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 km, ब्रैकेट क्लोज। देन ये जो माइनस साइन था मैंने यहाँ लिखा था, ये माइनस साइन यहाँ। अब अनदर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर 16 r स्क्वायर, देन माइनस 2 का स्क्वायर तो प्लस 4 हो जाएगा तो 4 m स्क्वायर, देन यहाँ पे सब प्लस है तो प्लस आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 k r, देन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 r m, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आएगा,
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 km, ब्रैकेट क्लोज। नाउ फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो साइन चेंज नहीं होगा। 9k² प्लस 16r² प्लस 4m² माइनस 24kr प्लस 16rm माइनस 12km। अब यहाँ माइनस का साइन दिया ना, ये ब्रैकेट के पहले यहाँ माइनस का साइन दिया है, तो साइन चेंज होगा। माइनस 9k² माइनस 16r² माइनस 4m² माइनस 24kr प्लस 16rm प्लस 12km। अब क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। देखो दोनों जगह सेम साइन है, माइनस माइनस दोनों जगह सेम साइन है, ये कैंसिल हो रहा है। अब 24kr प्लस माइनस 24kr माइनस 24kr, माइनस माइनस प्लस होता है, 24 प्लस 24 बिकम 48kr। दोनों नंबर इक्वल है, देखो दोनों नंबर इक्वल है, माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। देन प्लस 16rm प्लस 16rm, 16 प्लस 16 बिकम 32rm। तो ये हो गया थर्ड सॉल्व, सेकेंड वाला सॉल्व। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है 32rm माइनस 48kr, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसको यहाँ लेके आओगे तो ये पॉजिटिव था तो प्लस आ गया, ये नेगेटिव था तो यहाँ पे लिख दिया। अदरवाइज दोनों भी सोल्यूशन करेक्ट है, मतलब ये भी फाइनल आंसर लिखोगे तब भी मार्क्स नहीं रिड्यूस होना चाहिए, ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 7a माइनस 6b प्लस 5c होल स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। a क्या है 7a, b क्या है माइनस 6b, c क्या है 5c। a 7a, b 6b, c माइनस 5c। तो याद रखना a का स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब माइनस 6b का स्क्वायर, c का स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर। 2 इंटू a यानी कि 7a इंटू b यानी कि माइनस 6b प्लस 2 इंटू a यानी कि 7a, c यानी कि 5c प्लस 2 इंटू, एक मिनट मैंने ac कर दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने ए बी किया है, यहाँ मैंने ए सी कर दिया, तो यहाँ मैं बी और सी वाला टर्म ले लेती हूँ। तो बी क्या है माइनस 6b और सी क्या है 5c, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन ये प्लस का साइन है तो प्लस यहाँ लिख देते, प्लस अनदर ब्रैकेट में ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। ए का स्क्वायर मतलब 7a², बी मतलब 6b², सी मतलब माइनस 5² माइनस 5c²। 2 इंटू a 7a इंटू b 6b, 2 इंटू b 6b इंटू c बोला है यानी माइनस 5c प्लस 2 इंटू a 7a इंटू c माइनस 5c, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a² प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, b का स्क्वायर b², 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c² प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 7 जा 42, 42 इंटू 2 बिकम कितना हो जाएगा 84। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84 ab। देन सब जगह प्लस है तो प्लस आएगा, 5 7 जा 35, 35 इंटू 2 70 ac, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा माइनस। ठीक है, 5 6 जा 30, 32 जा 60 bc, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर, देन ब्रैकेट। सेम 7 का स्क्वायर 49 a² प्लस 36 b² प्लस 25 c²। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, प्लस दिया है तो प्लस 84 ab। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा, बट माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस 70, नहीं यहाँ टर्म चेंज हो गया था, सॉरी,
5 6 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60BC। एंड देन ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 2 70AC। ठीक है, ये टर्म देखो यहाँ पे चेंज हो गया था ना, इसलिए यहाँ पर भी चेंज ही रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ साइन चेंज नहीं करेंगे। 49A स्क्वायर प्लस 36B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर माइनस 84AB प्लस 70AC माइनस 60BC। ये भी क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन, सॉरी ये पूरा जो ब्रैकेट है इसके बाहर प्लस है, तो साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 49A स्क्वायर प्लस 36B स्क्वायर प्लस 25C स्क्वायर प्लस 84AB माइनस 60BC एंड माइनस 70AC। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो 49A स्क्वायर और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी है, ये वाला कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, बाकी का तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 49 प्लस 49 कितना होता है यहाँ पे, ठीक है, 49 प्लस 49 आई थिंक सो 98 होता है। सो 98A स्क्वायर 36 प्लस 36 बिकम 72B स्क्वायर 25 प्लस 25 50C स्क्वायर देन माइनस 60BC माइनस माइनस प्लस, बट साइन तो कौन सी चीज रखते हैं हम, बड़े नंबर की, बट यहाँ तो नंबर इक्वल है तो माइनस ही आएगा 120BC। तो आंसर आ रहा है ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर जो 5 है ये कंप्लीट करा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से सब समझ में आया हो। तो चलो यहीं पर मैं लेक्चर एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, कमेंट करना अच्छे अच्छे। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस